Thank you. Heavenly Father, we worship you. Honor and glory belongs to you. हम आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद के साथ आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम इस संसार में मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है। आज के दिन तक आपने हमें सुरक्षित रखा और जीवन का श्वास दिया और हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने से पहले, बोलने से पहले, सुनने से पहले आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचन को सुने, पढ़ें और समझें। हमारा जीवन आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो, आत्मिक जीवन में हम उन्नति पाएं और हमारा आत्मिक जीवन आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। आपके वचन का आदर करें प्रभु। इन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं, वरन इनको ग्रहण करके अपने हृदय में इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले हों, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में जीवन के सारे चैलेंजेस को फेस करने के लायक बने और जयवंत और फलवंत होकर आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 53 के लिए बाइबल स्टडी अबाउट द टीचिंग ऑफ निकोलाइटेंस। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6 पद और 15 पद मेरे लिए पढ़ दे कोई। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे ये कौन किससे बातें कर रहा है। दिस इज द लेटर टू द चर्च ऑफ इफिशियंस, यानी इफिसियों की पत्री को ये चिट्ठी लिखी फ्रॉम जीसस क्राइस्ट टू द चर्च, एंड जीसस इज टॉकिंग विद द चर्च। कह रहा तू निकुलइयों से घृणा करता है, यानी कलीसिया से यीशु मसीह कह रहा है कि तुम निकुलइयों से घृणा करता है और मैं भी उससे घृणा करता हूं। किससे? निकुलइयों से। जी, तू वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। यानी कलीसिया में 2 टीचिंग कैसे चल सकती है, लेकिन आज कलीसिया में कौन सी टीचिंग है किसी को नहीं मालूम है, और सब ढेर सारी टीचिंग एक साथ चल रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहां पर एक कलीसिया यानी इफिसियों की कलीसिया, मैंने संडे को आपको बताया था ना, इफिसियों की कलीसिया बहुत पावरफुल चर्च था, बहुत ज्यादा सामर्थ के काम हुए थे और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए थे। उसके बाद ये दशा थी, और इतनी बेस्ट टीचिंग थी पौलुस की, उसके बाद उस कलीसिया की ये दशा थी कि वहां पर निकुलइयों की शिक्षा चल रही थी। जी, इसका 15वां पद पढ़ दीजिए। अच्छा 14 और 15 पढ़ दीजिए। पर मुझे ये पेरगमुम की कलीसिया है, ये दूसरा चर्च है, और इसको भी चिट्ठी लिखी और यीशु मसीह कहने लगा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं। हर कलीसिया में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहा, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया था। अब आपको हम एक चीज यहां पर पहले से बता देते, अभी हम इस स्टडी में गए नहीं है, हमने एंट्री नहीं ली, अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग ले रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं दीज आर द प्रिंसिपल्स, टीचिंग्स आर द प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स कलीसिया को जब लोगों को टीच किया जाता है, कोई सिद्धांत बताए जाते हैं, फॉर्मूले बताए जाते हैं, वो फॉर्मूले उसके लाइफ के फॉर्मूले होते हैं कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो। आज लोग साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं और फिर भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं।
और हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब जो टाइम आया है, इस टाइम में आपको, जब तक आप परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक आप कभी सफल नहीं होंगे इस संसार में। इसलिए टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर को कैसे हम जान सकते हैं? थ्रू द टीचिंग फ्रॉम द बाइबल। परमेश्वर के वचन से ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। यही एक सोर्स बचा है परमेश्वर को जानने के लिए। आप कल्पना ईश्वर की कर सकते हैं, लेकिन ये वचन परमेश्वर का है, ईश्वर का नहीं है। ये परम ईश्वर का है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन देयर आर सो मेनी लॉर्ड्स इन द वर्ल्ड। बहुत से प्रभु बैठे हुए हैं। पता नहीं आप किसको प्रभु मानते हैं, लेकिन हर प्रभु आपको परम पिता से नहीं मिला पाएगा, परमेश्वर से नहीं मिला पाएगा। इसलिए हम इस कलीसियाओं को जो चिट्ठी लिखी गई है, ये हार्ड लेटर्स हैं, और इसमें उनको कंडेम किया गया है, उन पर दोष लगाया है, और ये यीशु मसीह से डायरेक्ट कलीसिया को कंडेमनेशन हुआ है। लेकिन हम इसमें एक बात बताते हैं कि ये जो निकोलाइटन, जिसके बारे में हम लोग अब जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, जिसकी शिक्षाओं के बारे में जो कलीसियाओं में चल रही हैं, इससे पहले इसका सोर्स भी हमको पता चल गया। और सोर्स क्या है? टीचिंग ऑफ निकोलाइटन इज कनेक्टेड विद द टीचिंग ऑफ बालाम। बिलाम की शिक्षा से जुड़ी शिक्षा है ये। और बिलाम कहां पाया जाता है? बाइबल की जो शुरू की 5 किताबें हैं, उसमें से एक किताब है द बुक ऑफ नंबर्स, यानी गिनतियों की किताब। उसमें बालाक एक राजा था, और बिलाम जो था वो परमेश्वर का गिफ्टेड मैन ऑफ गॉड था, यानी परमेश्वर की ओर से उसे वरदान मिला हुआ था। वो वरदान ये था कि वो जिसे आशीष देता था उसे आशीष पे फलती थी, और जिसे श्राप देता था वो श्रापित हो जाता था। और बालाक ने इस व्यक्ति को और इसके सुपर नेचुरल गिफ्ट को, उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने इसको दिया था अच्छाई करने के लिए, इस गिफ्ट को इसने बेच दिया राजा के हाथ पैसे के लिए। और पैसे के लिए जाकर ये वो करने लगा। परमेश्वर कभी भी माफ नहीं करता है। अगर उसने किसी व्यक्ति को भलाई करने के लिए कोई वरदान दिया है, और उस वरदान को आप कॉमर्शियली इस्तेमाल करेंगे कि उस वरदान से आप पैसा कमा ले, परमेश्वर उस गिफ्ट को सीज कर देता है। उसका गिफ्ट सीज हो गया था, उसका वरदान फंस गया था, फिर वरदान काम नहीं कर रहा था। और यही हो रहा है आज के युग में, जो लालच से भरा युग है। नेम फेम मनी, इसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है। सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके हैं। आज नैतिकता का स्तर 0 हो गया है। तब आप परमेश्वर का वरदान कैसे देख सकते हैं? किसी व्यक्ति के पास है नहीं, और जिसके पास होगा वो रॉन्ग यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही गलत इस्तेमाल करेगा गिफ्ट सीज हो जाएगी। ये ठीक वैसे ही है कि आपको गवर्नमेंट में कोई बहुत अच्छा अधिकार मिल जाए, और अधिकार की पोस्ट मिल जाए, और आप वहां पे अपने अधिकार का दुरुपयोग करें, आप तुरंत जेल चले जाएंगे। आप नहीं टिक पाएंगे उस जगह पे। आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। यही परमेश्वर का वचन बताता है। और ये झूठी शिक्षा लोगों को भ्रमित करती है कलीसियाओं में। अब हम देखें, हम इस शिक्षा में चलते हैं, टीचिंग ऑफ निकोलाइटन्स में। निकोलस, जिस व्यक्ति के द्वारा ये शुरुआत हुई थी इस शिक्षा की, उसका नाम है निकोलस, पॉसिबल फाउंडर ऑफ निकोलाइटन्स इन द बाइबल। यही है जो बाइबल में जो निकोलाइटस जहां से निकले हैं, या इस मत के लोग निकले हैं जिन्होंने इसके बारे में शुरुआत की, इसकी शिक्षाओं को मानना शुरू किया। निकोलस कौन था? हु इज निकोलस? हु वाज निकोलस? ये कौन था? इंग्लिश में है, निकोलाइटन्स अपीयर टू कम फ्रॉम अ सेक्ट group at the time that followed a man by the name of Nicholas. His name can derive from a Greek root meaning conqueror or destroyer. इसके नाम का अर्थ है conqueror, यानी सब चीजों पर जीत हासिल कर लेने वाला, और destroyer, सब चीजों को नष्ट कर देने वाला। और इसके नाम के अनुसार निकोलस कौन था? ऐसा प्रतीत होता है कि निकोलस उस समय एक संप्रदाय समूह से आए थे, जो निकोलस के नाम से एक व्यक्ति का अनुसरण करता था। उसका नाम ग्रीक मूल से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता या विनाशक। कुछ लोग सोचते हैं कि निकोलस वही व्यक्ति है जो प्रेरितों के काम 6:5 में मसीही धर्म में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञानवाद के रूप में जानी जाने वाली शिक्षा के लिए अपना रास्ता खो दिया। एक विधर्मी शिक्षा जिसने पूरी शताब्दी में चर्च के कई सदस्यों को बहला दिया,
लेकिन कुछ भी नहीं, उसके नाम की जड़ों के अलावा उसे उस संप्रदाय से जोड़ना प्रतीत होता है जो इफिसुस के चर्च को पीड़ित करता था। इफिसियों की कलीसिया को इसने नष्ट किया था और इसीलिए इफिसुस की कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई। परमेश्वर का प्रेम छोड़ दिया लोगों ने और झूठी शिक्षा से प्रेम करने लगे और झूठी शिक्षा देने वालों से प्रेम करने लगे, और यही आज भी हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं, निकोलस इज द सेम मैन हु appears to convert to Christianity। प्रेरितों काम 6 अध्याय का 1 से 6 पद तक पढ़िए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर नियुक्त कर दे या ठहरा दे। जी, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। देखिए यहां पे हो क्या रहा है, यीशु मसीह के 12 चेलों ने जब कलीसिया की शुरुआत हुई और उसमें चेले बढ़ने लगे, लोग कलीसिया में बढ़ने लगे, तो वहां पर पहली सदी की कलीसिया में यह नियम हुआ करता था कि लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और भोजन करते थे एक साथ बैठकर। जब वो शिक्षा लेने आते थे तो वो प्रेरितों के साथ संगति रखते थे, शिक्षा लेते थे और उनके साथ भोजन में भी संगति रखते थे, एक साथ भोजन करते थे और भोजन करके अपने अपने घर को जाते थे। तो लोग जो है सादा समय शिक्षा में व्यतीत करते थे, इसलिए उनको भोजन प्रोवाइड किया जाता था। और ये भोजन की जो व्यवस्था चली थी और ये भोजन खिलाने की, तो इसमें हुआ ये कि ये 12 चेले जो है लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, जो जिसके लिए ये नियुक्त किए गए थे यीशु मसीह के चेले। और इनके पास जो और चेले थे वो भोजन करवाते थे, बाकी सब प्रैक्टिकल काम देखते थे जैसे आज भी होता है। लेकिन हो क्या रहा था, वहां पे यहूदी लोग भी थे और अन्य जाति के लोग भी थे, एक ही साथ आते थे कलीसिया में, दोनों एक साथ होते थे। और होता यह था कि जो यहूदी लोग थे वो अन्य जाति की कुछ विधवा महिलाओं को भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा था, कम पड़ जाता था या उनको मिलता नहीं था। इस पर शिकायत पहुंची चेलों के पास, तो चेलों ने उन सब काम करने वालों को पास में बुलाया, ये सब डीकन्स कहलाते हैं इंग्लिश में, डीकन्स को बुलाया और उनसे कहा कि तुम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो, जो सही, जिनका नाम हो, जिनका स्टेटस अच्छा हो कि सब लोग कहे ये बहुत अच्छे, उनको चुन लो 7 लोगों को, और जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो उनको चुन लोगे तो हम उन्हें नियुक्त कर देंगे, वो ये काम देखा करेंगे, निष्पक्ष होके बांटा करेंगे। इसके लिए उन लोगों ने 7 लोगों को चुना। आगे पढ़िए। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रखरुस और निकानोर और किनोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। अब एक मिनट रुक जाइएगा, यहां पे ये व्यक्ति ना तो यहूदी था और अब ना ये अन्य जाति था, ये कन्वर्टेड था। ये कन्वर्टेड कैसे था? एक अन्य जाति का व्यक्ति जब यहूदी मत में आता था
तो वो कन्वर्टेड ज्यू कहलाता था। और कन्वर्टेड ज्यू को वो लोग ज्यू नहीं बोलते थे, वो लोग उसको प्रोजलाइट बोलते थे। प्रोजलाइट। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या हुआ क्या यहाँ पे। ये थोड़ा पेच है इसमें, इस मसले में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 15 पद निकालिए। मत्ती 23:15। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो उसे अपने से कैसे दूना नारकीय, कैसे? पहले से वो नारकीय था। जब कोई अन्य जाति का व्यक्ति, अभी उसका स्वभाव तो बदलता नहीं, मत बदलने से स्वभाव बदलता है। हाँ? कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो उसका स्वभाव बदलेगा नहीं ना? यही तो उसकी पकड़ है। स्वभाव ना बदल पाना ये पकड़ है कि इस व्यक्ति ने हृदय नहीं बदला, केवल रिलीजन चेंज किया, शिफ्ट मारा है। और आज के जमाने में ये बहुत आम बात हो गई। कोई व्यक्ति खट से शादी करने के लिए इधर से इधर एकदम धर्म परिवर्तन कर लेता है। एक लालच होता, फिजिकल पॉइंट होता है, उस पर वो धर्म परिवर्तन करता है। किसी को नौकरी मिल रही है, किसी को कोई फायदा मिल रहा है, लालच में वो खट से धर्म परिवर्तन कर लेगा। लेकिन कोई व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करे, परमेश्वर से प्रेम करने लगे, उसका पूरा संपूर्ण चरित्र बदल जाए, ये दुर्लभ है। ये यहूदी लोग क्या करते थे, जो नॉन ज्यू होते थे यानी अन्य जाति के लोग होते थे, उन्हें वो कन्वर्ट करने का काम करते थे। इसे हम धर्म परिवर्तन कह सकते हैं। यीशु मसीह ने इस बात पे बहुत अच्छे से बोला और इसको उसने कर्स किया, यानी इस पर श्राप दिया कि जो लोग ये काम करते हैं वो गलत है, ये करना नहीं चाहिए। किसी का रिलीजन ना चेंज करो, उसका जीवन बदल जाए, ये परमेश्वर का काम है। बिना परमेश्वर के जीवन नहीं बदलेगा। तो परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा है वो हृदय परिवर्तन और जीवन परिवर्तित करने वाली बातें हैं। ये धर्म परिवर्तन की बातें है ही नहीं। और ये वो व्यक्ति है जहां से कलीसियाओं में यही वाला काम शुरू हुआ, क्योंकि इसने नहीं तो ये शुरू से कहां से चल रहा है, मैं उसकी जड़ पकड़ के बता रहा हूं। और ये यहां से चल रहा है कि पहली सदी की कलीसिया में ही ये काम शुरू कर दिया था एक व्यक्ति ने, उसी का नाम था निकोलस। ये निकोलस नाम का व्यक्ति था और इसने क्या किया, पहले तो ये नॉन ज्यू से ये ज्यू बना, और जब ज्यू बनते थे तो ज्यू बनने के लिए जो नॉन ज्यूज होते थे, ये जब ज्यू मत को धारण करते थे, ये प्रोजलाइट कहलाते थे। प्रोजलाइट का मतलब मत परिवर्तित करने वाला, ये कॉन्वर्ट्स कहलाते थे। और ये कॉन्वर्ट्स फर्क थे, और इसने क्या किया था, ये यहूदी मत में आ गया था और बाकी सब यहूदी थे प्योर, लेकिन एक ये व्यक्ति था जो यहूदी मत में आया था अन्य जाति से। अब इसने किया क्या, अब हम इसमें आगे चलते तो आपको पता चलेगा इसने क्या किया। कहां पे थे, इफिसस। If however the Nicholas in Antioch mentioned in Acts began the sect of the Nicolaites, ये जो अंताकिया का निकोलस था, इसने एक और नए ग्रुप को जन्म दिया, एक सेक्ट को या एक और मत को जन्म दिया, और वो ये था मत कि वो लोग निकोलाइटेंस कहलाने लगे, मसीही नहीं कहलाए। यीशु मसीह के चेले जब शिक्षा देते थे तो लोग मसीही होते थे, हृदय परिवर्तन होता था। लेकिन इसने जब अपनी शिक्षा देना शुरू की तो वो लोग मसीही नहीं बल्कि निकोलाइटेन बनने लगे। निकोलाइटेन का मतलब निकोलाई बनने लगे, उसकी बातों को मानने लगे और उसको प्रभु कहने लगे। He seems to have fallen away from his faith, और वो ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये अपने विश्वास से नीचे गिरने लगा, यानी दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। और ये चूंकि कलीसिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, इसलिए प्रॉब्लम शुरू हुई। ऐसा प्रतीत होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञानवाद के रूप में जानी जाने वाली शिक्षा के लिए अपना रास्ता खो दिया। यानी इसने क्या किया कि
faith. Revelation was written long after Acts. यानी जो प्रेरितों के काम में जहां पर इसका वर्णन आया है, जहां से इस व्यक्ति को हमने खोजा है, और जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा है, इन दोनों के बीच बहुत काफी लंबा समय का अंतर है. लॉन्ग आफ्टर एक्ट, प्रेरितों के काम के काफी लंबे समय बाद वो पुस्तक लिखी गई थी. एंड परहैप्स ड्यूरिंग दैट टाइम निकोलस fell in love with idolatrous teachings and choose those over the ones of Christianity. इसने क्या किया, उसमें ऐसी कैसे, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कि ऐसी शिक्षा जिसे कहते हैं व्याभिचारी टीचिंग, व्याभिचारी शिक्षाएं, व्याभिचार वाली शिक्षाएं, उनसे ये बहुत प्रेरित हो गया और उनको इसने क्रिश्चियनिटी में लाकर जोड़ना शुरू कर दिया. इस तरीके से ये मसीहत में जो गलत शिक्षाएं आई और लोग उसको फॉलो करने लगे. That seems to align with the fact that Nicolaitans buckled under the pressures of Roman rule, lost their faith and seemed to want to drag other Christians along with them. अब इसने क्या किया कि एक विधर्मी शिक्षा जिसने दूसरी शताब्दी में कलीसिया के कई सदस्यों को बहला दिया, लेकिन कुछ भी नहीं, उसके नाम की जड़ों के अलावा उसे उस संप्रदाय से जोड़ना प्रतीत होता है जो इफिसुस के चर्च को पीड़ित करता था. इसने इफिसुस की कलीसिया को उस टीचिंग से खराब करना शुरू किया. आपको एक बात बता दें कि हर मनुष्य शारीरिक है जो कलीसिया में आता है, और वो शारीरिक बातें और शारीरिक शिक्षाएं उसको बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है. वो उनसे सिड्यूस हो जाता है और उससे वो बहुत जल्दी प्रेरित होकर उस शिक्षा को मानने लगता है और सच्ची कलीसिया से तुरंत खसक लेता है, हट जाता, भाग जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर परमेश्वर की बातें जो हार्ड है वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना मांगता. हमारा हृदय परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है. द निकोलाइटेंस नाउ, आज के दिनों में निकोलाइटेंस हैं क्या? देखिए, निकोलाइटेंस नाउ टुडे, यानी ऑल्दो द सेक्ट ऑफ द निकोलाइटेंस सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड into historical obscurity, ideologies of this group seem to persist today. यानी आज भी इनकी शिक्षाओं का असर कलीसियाओं में आपको देखने को मिलेगा. और इसी को हम अब देखेंगे कि यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि निकोलस का संप्रदाय ऐतिहासिक अस्पष्टता में गायब हो गया है, इस समूह की विचारधाराएं आज भी कायम है. ये समूह खत्म हो गया, लेकिन इसकी विचारधाराएं आज कहां पाई जाती है? इन एवरी चर्च, हर कलीसिया में है. और कैसे, इसको हम देखते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा. अमेरिकी संस्कृति में मसीहों को अब समाज में मिश्रण करने या समझौते की इस संस्कृति में बाहर खड़े होने के विकल्प का सामना करना पड़ता है. आज कलीसिया में बहुत से लोग सुलेमान की तरह आध्यात्मिक अर्थों में कई पत्नियों से विवाह करने का प्रयास करते हैं. यानी स्पिरिचुअली वो कई शिक्षाओं को एक साथ सुन रहे होते हैं और मान रहे होते हैं. ये फॉल्स टीचिंग को मानना, इसी को यानी कई पत्नियों के, फिजिकली जैसे कई पत्नियां, कई विवाह कर लेना, पॉलीगैमी, और उसी प्रकार से आत्मिक तौर पर कई शिक्षाओं को एक साथ मिश्रण बना के और फॉलो करने लगना, ये दोनों एक ही चीज है. यानी फिजिकल को स्पिरिचुअल में कन्वर्ट कर दिया गया है. अब लोग कौन सी शिक्षा मान रहे हैं? मसीह की शिक्षा मान रहे हैं या ढेर सारी शिक्षाएं मान रहे हैं? मेथोडिस्ट अपनी शिक्षा लेके खड़ा हुआ है, सीएनआई अपनी शिक्षा लेके खड़ा हुआ है, हर कलीसिया अपने हर डिनोमिनेशन अपनी शिक्षा लेके खड़ा है, लेकिन ये सबको मिला के क्या बोलते हैं? मसीहत ना. प्रॉब्लम है यहां, टीचिंग में प्रॉब्लम है. इतनी ढेर टीचिंग नहीं हो सकती. एक व्यक्ति तो एक शिक्षा होनी चाहिए. परमेश्वर एक, पिता, परमेश्वर का पुत्र एक, पवित्र आत्मा एक, परमेश्वर का वचन एक. तो कलीसिया भी एक होनी चाहिए और कलीसिया की शिक्षा भी एक होनी चाहिए. लेकिन अनेक शिक्षा और एक कलीसिया, ये फॉल्ट, ये निकोलइयों की शिक्षा का असर है. और इसीलिए इन अमेरिकन कल्चर क्रिश्चियंस नाउ फेस अ चॉइस टू ब्लेंड इन सोसाइटी और स्टैंड आउट इन दिस कल्चर ऑफ कॉम्प्रोमाइज. Many people
in the church today, like Solomon, attempt to marry several wives in a spiritual sense. We serve both God and money, and ब्रैकेट में एक और चीज है, insert idol here. यहां पे अपना आइडल रख ले, यानी आप परमेश्वर, धन और मूर्ति, ये तीन चीजों को मिला ले तो ये बन गई निकोलइयों की शिक्षा। निकोलइयों की शिक्षा कलीसिया में चल रही है कि आप परमेश्वर पे भी विश्वास, परमेश्वर को भी मानो और धन को भी, धन के लिए भी काम करो, परमेश्वर के लिए भी सेवा करो, धन के लिए भी सेवा करो और एक मूर्ति रखो, ठीक। और इसके बाद बट वी कैन ओनली सर्व वन मास्टर, केवल हम एक स्वामी की सेवा कर सकते हैं। आवर कल्चर is reaching a tipping point where we do have to choose who we will follow. आज हम ऐसे समय में आ गए हैं जब हमको ये पूरी स्वतंत्रता है कि हम इस बात का चुनाव करें कि हम किसकी सेवा करेंगे। सबकी करेंगे ये जितनी बताई जा रही है, या हम केवल परमेश्वर की सेवा करेंगे। बहुत मुश्किल है, परमेश्वर की सेवा के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा पूरी तरीके से। इट रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना मांगते हैं तो यह बलिदान मांगता है। परमेश्वर की सेवा बिना बलिदान के शुरू नहीं होती है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी सेवा कराने के लिए हमसे बलिदान उसने पहले से दे दिया, अपने इकलौते पुत्र का। और जब वो बलिदान हमने ग्रहण कर लिया तो हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं उस बलिदान के आगे कि उसने हमारे लिए मृत्यु उठा ली ताकि हमें जीवन मिले। तो हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। ये रीजन है सेवा का, ताकि और लोगों को जीवन मिले, मृत्यु से बचे, लोग अनंत मृत्यु से बचे। इसलिए हमको सेवा करनी है। वी कैन सर्व गॉड्स, स्मॉल GOD, गॉड्स ये प्लूरल है, ढेर सारे ईश्वर और गॉड। हम ढेर सारे प्रभु, हम जिस किसी को भी प्रभु मान सकते हैं, या हम परमेश्वर को केवल माने। दोनों में से एक आपको चूज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चूज, एंड इफ वी चूज द लेटर, अगर हम कैपिटल GOD गॉड को चुनते हैं, अगर हमने दूसरे वाले को चुना, कैपिटल GOD गॉड, इसको चुना, परमेश्वर को चुना, लाइक द चर्च ऑफ इफिसुस, इफिसुस की कलीसिया की तरह हमने अगर गॉड को चुना, कैपिटल GOD गॉड को चुना सेवा करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? वी रेजिस्ट द निकोलाइटेंस एंड देयर अटेम्प्ट्स टू ड्रैग अस विद देम इन एक्ट्स ऑफ आइडोलेट्री एंड इमोरलिटी। यानी अगर आपने परमेश्वर को चुना है कि हम उसकी सेवा करेंगे, तो इस बात के लिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है कि आप निकोलाइटेंस को, निकोलइयों की शिक्षाओं को पहचानेंगे और दूसरों को अवेयर करेंगे उस शिक्षा के बारे में। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, बाइबल स्टडी क्यों जरूरी है? बिना बाइबल स्टडी के आप परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर को पहचान सकते हैं? और समय साथ साथ चलता जा रहा है, युग बदलता जा रहा है, विचार बदलते जा रहे हैं प्रतिदिन। तो आप प्रतिदिन अपडेटेड कैसे रहेंगे कि परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कभी नहीं बदलता, प्राचीन काल से, उत्पत्ति से लेके अब तक और आगे भी वैसा ही है। मनुष्य के विचार बदलते हैं, मनुष्य का परसेप्शन बदलता है, धारणा बदलती है, मनुष्य का अनुभव बदलता है, मनुष्य बदलता चला जाता है, दुनिया में सब कुछ बदलता है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और आप उस ना बदलने वाले परमेश्वर को जब फॉलो करते हैं तो आप संसार में जो बदलाव चलता है समय के साथ, और लोग समय के साथ बदलते जाते हैं। कोरोना के बाद से लोग कितना बदले। पहले आप लोगों से लेन देन करते थे, पैसे का बड़ी आसानी से लोग दे देते थे, लेन देन चल रहा था। कोरोना के बाद क्या हुआ? कोई अपना ही नहीं पहचान रहा, लोग आपको पहचानना नहीं, भैया हम नहीं देंगे। कोई किसी को कुछ लेन देन नहीं कर रहा, सब दुर्भाग्य। क्यों? यहां तक कि बैंक भी नहीं दे रहा, क्योंकि बैंक का इतना पैसा डूब गया, बैंक कहता हम नहीं देंगे। कैसे बदल गए? समय के साथ, परिस्थिति के साथ आदमी बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, अपने लोग बदल जाते हैं, रिश्तेदार, नातेदार सब बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हमको परमेश्वर के जैसा बनना चाहिए जो कभी नहीं बदलता, और उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, ना कि हमें किसी भी प्रकार की शिक्षा हमें प्रेरित तो कर सकती है,
लेकिन वो शिक्षा हमको लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा परमेश्वर के वायदों पर आधारित है। परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये कंडीशन तब पूरी होती है जब परमेश्वर की शिक्षा में हम बने रहेंगे। तब आप गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी बेचने वाली कंपनी ये क्लेम करती है कि ये गाड़ी इतना एवरेज देगी। मान लीजिए कंपनी एवरेज कह रही है ये 80 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर पेट्रोल में। मेरा एक सवाल है, आपने मान लिया आसानी से, आप खट से खरीद ला, किस्तों में मिल जाती है, आपने तुरंत ले ली, काहे ली गाड़ी? लोग पूछते हैं ये गाड़ी क्यों ली? क्या इसका एवरेज इतना है, कंपनी क्लेम कर रही है। जब कंपनी से आप बात करेंगे ना, आप 2 महीने 3 महीने साल भर चला लीजिए, कभी आपको उतना एवरेज मिलेगा नहीं। क्यों? जब आप कंपनी से जाके बात करेंगे, हाँ सिस्टर ने बिल्कुल सही बात बोली, इनको ये वाली चीज मालूम है। उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। कंपनी आपसे कहेगी कि हमने जो क्लेम किया था वो ये था, मानक सुनिएगा, गाड़ी का एयर प्रेशर टायर में इतना होना चाहिए जितना उनके बुक में लिखा है। एवरी टाइम गाड़ी के ऊपर वजन कितना होना चाहिए, अगर 2 लोगों के बैठने का अलाउ है, उस पे 4 बैठा के आप चलेंगे, हवा कम होगी और अंधाधुंध एक्सीलेटर रेतेंगे, आपकी गाड़ी कभी भी वो क्लेम पूरा नहीं करेगी। इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, उसकी एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, उस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे तब वो एवरेज आएगा। वायदा पूरा कंपनी का होगा तब जब आप उस कंडीशन को पूरा करेंगे। और लोग आसानी से मूर्ख भी बन रहे हैं, क्योंकि कंपनी को एक बात मालूम है, जनरली लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। यही चीज तो यहां हो रही है। परमेश्वर के वचन को लोग पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते, उस गंभीर नहीं होते वचन के विषय में, और सोचते परमेश्वर अपना वायदा पूरा कर दे। प्रभु तूने कहा था ये करूंगा, मैं तेरे आंसू नहीं निकलने दूंगा। हाँ, उसने कभी नहीं कहा आंसू नहीं निकलने दूंगा। यीशु मसीह ने खुद आंसू बहाए। आंसू निकलना भी जरूरी है। आंसू निकलने से ये पता चलता है कि हमको कुछ रियलाइज हो रहा है। जब बच्चे को आप करेक्ट करते हैं, जब उसको डिसिप्लिन में लाते हैं, तब उसको मारते हैं तो उसके आंसू निकलते हैं, लेकिन ये आंसू आगे जाके उसके लिए फलवंत होते हैं। वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है तो इसी से उसकी लाइफ जो है वो सही होती है। परमेश्वर हमको डिसिप्लिन में लाना मांगता है। सब लोग अनुशासनहीन हो गए हैं और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अनुशासित करता है। और अनुशासन के बिना हमारी लाइफ में कभी भी कैरेक्टर नहीं डेवलप होगा और कभी भी क्वालिटी डेवलप नहीं होगी। और बिना क्वालिटी और कैरेक्टर के परमेश्वर के लोगों की पहचान है ही नहीं। अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर को मानता हूं और उसका जीवन आप गलत देके समझ जाइएगा झूठ बोल रहा है, ये कंफ्यूजन में फंस गया। इसको किसी ने झूठ बोल दिया कि तुम परमेश्वर को जानते हो। परमेश्वर को कोई नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 पद से पढ़िए। पच्चीस पद। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को, परमेश्वर ने अपनी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से, आप सोचेंगे संसार में इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए, उनके पास क्यों नहीं है? परमेश्वर का वचन कहीं नहीं है, परमेश्वर की सच्चाई किसी के पास नहीं, ज्ञानियों और समझदारों से उसने छिपा लिया और बालकों पे प्रकट करता। जी हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने, यीशु मसीह कह रहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई यीशु मसीह को नहीं जानता, पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, नहीं केवल पुत्र, और वो जिस पर, इसका मतलब क्या हुआ? पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र
और पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता। और यीशु मसीह कह रहा है कि और तीसरा कौन है, और वो हम लोग में से कोई हो सकता है, और वो जिस पर पुत्र पिता को भी प्रकट कर दे और अपने आप को भी प्रकट कर दे, वो दोनों को प्रकट कर सकता है, क्योंकि पिता पुत्र एक है, वो दोनों को प्रकट करेगा, और जिसको वो प्रकट कर देगा वही उसे जानता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया हमको, तो हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता। हाँ, हम आपको उसके बारे में चर्चा कर सकते, बता सकते, लेकिन वो आपको अपनी इच्छा से प्रकटीकरण यानी अपना दर्शन देगा। और जिस दिन आपको दर्शन मिलेगा, आप किसी को समझा नहीं पाएंगे कि मैंने देख लिया जी। बस ये बात यीशु मसीह ने पहले बोल दी थी। और परमेश्वर की जो हम लोग शिक्षा लेते हैं, ये शिक्षा आपके मन को परमेश्वर की ओर केंद्रित करने के लिए दी जाती है, ताकि आप संसार में कष्ट उठा रहे थे पहले भी और आज भी, लेकिन पहले कष्ट उठा रहे थे तो आपको यह नहीं मालूम था कि किसके सामने रोए, किससे कहें अपना दुख। अब आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा यह मालूम चल गया कि परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके कष्टों को देख रहा है, और परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा दिनों तक कष्ट में रहने नहीं देगा, वो आपको उसमें से निकालेगा। कब? जब आप विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु, अब मैंने जान लिया कि आप ही हैं जो हमें निकाल सकते हैं। कोई इस दुनिया में मनुष्य आपको नहीं निकाल पाएगा, लेकिन परमेश्वर ही आपको निकालेगा। विश्वास करिए, परमेश्वर आपको निकालेगा। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना है, आप किसी भी कलीसिया में जाकर ये सोचे कि आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा, ये संभव नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें तो आज ये संभव नहीं है, क्योंकि आज लोग क्या चीज बता रहे हैं उसके पीछे कारण है। वो बातें बता रहे हैं कि आप लगातार वहीं पर बने रहें और उनकी बातों में उलझे रहें, और वो आपको अपनी बातों में उलझाए रहें, और आपको लगे कि हम तो कलीसिया में जाते हैं और वहां प्रार्थना होती है, वहां प्रभु के गीत गाए जाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप होती है, और हमको यीशु मसीह का अनुग्रह मिलेगा। ना तो वहां पिता का प्रेम है। आप ध्यान अगर दीजिए थोड़ा सा, वहां पर देखिए लोगों में कोई निस्वार्थ प्रेम वाला वहां पर है? एक भी नहीं मिलेगा, सब स्वार्थी लोग मिलेंगे वहां पे। तो वहां पिता का प्रेम नहीं, तो वहां प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह भी नहीं है, और वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी नहीं होगी। तो आप सहभागिता किससे करने गए थे? मनुष्यों से। निकोलाइटिन की जो शिक्षा है उससे यही डेवलपमेंट हुआ, और कलीसियाओं में झूठी शिक्षा उस व्यक्ति ने फैलाना शुरू कर दी। उसके पीछे उसके अपने मोटिव से अपना उद्देश्य था, और वो अपने उद्देश्य को पूरा करके चला गया। वो समुदाय आज नहीं है, लेकिन उसकी विचारधारा आज कलीसियाओं में वैसे ही काम कर रही है। इसीलिए पीछे 2 कलीसियाओं में उसका नाम आया, उस समुदाय का, और उसको कहा गया है, उस समुदाय की शिक्षा को कहा गया टीचिंग्स ऑफ निकोलाइटिन। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं उससे घृणा करता हूं। किससे? निकोलाइयों से नहीं, निकोलाइयों की शिक्षा से यीशु मसीह को नफरत है, वो पसंद नहीं करता है। और आप उन शिक्षाओं में लिप्त हैं, तो यीशु मसीह उन शिक्षाओं से नफरत करता है, लेकिन आपसे प्रेम इसलिए करता है कि आप उस शिक्षा को छोड़कर यीशु मसीह की शिक्षा में आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आत्मिक तौर पर सतर्क करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि हम जागरूक बने और परमेश्वर के वचन को और उसकी शिक्षा को समझने पाए। ध्यान दें कि हम क्या सुन रहे हैं और क्यों, कौन सी बातें वचन के अनुसार नहीं है। उन बातों को हम अगर आज कलीसियाओं में होता हुआ देख रहे हैं, तो हमको सतर्क होने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की बातों में नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों में मन लगा रहे हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह हमको नहीं मिलेगा, परमेश्वर का प्रेम भी नहीं मिलेगा, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं होगी, तो हमें हमारे जीवन में सामर्थ्य और छुटकारे के काम भी नहीं होंगे। हम चाहते पिता परमेश्वर कि जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास किया है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके जी उठने में विश्वास करते हैं, उनके जीवन में भी प्रभु उनके जीवन का पुनरुत्थान हो। यदि आज वो अपने जीवन में हताश और निराश होकर फंस गए हैं, प्रभु उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो,
और उनका जीवन जयवंत और फलवंत होकर आपकी महिमा का कारण बने, ताकि प्रभु उनके जीवन से आपको महिमा मिले, उनकी उन्नति से आपको महिमा मिले, उनके जीवन में उन्नति आने से, सफलता आने से आपका नाम महिमा पाए, और प्रभु कलीसिया में आपकी महिमा हो सके और संसार के लोग देखें और चकित हो कहे वाकई में प्रभु यीशु मसीह मिटते हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा कर देता है और उसे हरा भरा कर देता है और सब कुछ उसके जीवन में लौटा लाता है। हम प्रभु आप पर भरोसा करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं और आपके वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हम आपके वचन में फोकस रहकर ऐसा कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।